विष्णु ने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करने के बाद रमा राव को ज्वाइन किया। रमा राव एक फेमस साइंटिस्ट थे। विष्णु, ये रिसर्च दुनिया में तहलका मचा देगी। जी सर, और मैं लकी हूं जो मैं आपके इस रिसर्च का पार्ट बन सका। विष्णु और रमा राव दोनों किसी वायरस की खोज कर रहे थे। लगभग 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद We did it, विष्णु, we did it। हाँ सर, हमने इस वायरस की खोज कर ली है। अब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। नहीं विष्णु, सिर्फ वायरस की खोज से नहीं, बल्कि हमें इसका एंटीडोट भी बनाना होगा। एंटीडोट? ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो महामारी बन सकता है। हम इसे तभी दुनिया के सामने लाएंगे जब हमारे पास इसका एंटीडोट होगा। तब तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, है ना सर? हाँ विष्णु, बहुत फेमस। लेकिन अब इस वायरस का नाम क्या रखेंगे? कोरोना कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छे, आज से हम इसे कोरोना वायरस बोलेंगे। विष्णु ये सोचकर खुश था कि अब बहुत कम समय बचा है उसके फेमस बनने में। इस रात विष्णु अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी से मिला। फाइनली हमने वो कोरोना वायरस बना ही लिया। तुम पहले ऐसे इंसान होगी जो बीमारी का इलाज करके खुश हो रहे हो। लोग यहाँ बीमारियों से भाग रहे हैं और एक तुम हो। हम इसका एंटीडोट भी तो बना रहे हैं, मतलब बीमारी और इलाज दोनों एक साथ। पर इससे फायदा क्या होगा? इससे मैं और सर दोनों फेमस हो जाएंगे और तुम एक फेमस साइंटिस्ट की वाइफ बन जाओगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो बुद्धू विष्णु की वाइफ बनना है। मैं बुद्धू? अच्छा रुको, तुम्हें बताता हूँ मैं, रुको। फिर अगले 6 महीने विष्णु और रामाराव ने एंटीडोट बनाने में लगा दिए। सर, शायद मैंने एंटीडोट बना लिया है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। यस यस। रामाराव ने वो एंटीडोट वायरस पे डाला और वायरस मर गया। ओह माय गुडनेस, विष्णु, यू आर ग्रेट। फाइनली एंटीडोट बन गया। यू आर टू गुड। ऑसम विष्णु, ऑसम। सर, अब हम फेमस बन जाएंगे, है ना? फेमस नहीं, बल्कि बहुत अमीर भी। अमीर कैसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं ये वायरस और एंटीडोट सिर्फ फेमस बनने के लिए बना रहा था? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। और यू नो विष्णु, एक बार ये वायरस फैल जाएगा तो इसके एंटीडोट के लिए हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर इससे लोगों का बहुत नुकसान होगा सर। पर हमारा बेनिफिट होगा। वैसे भी हमें अपना सोचना चाहिए। एंड नाउ यू कंटिन्यू विद दिस एंटीडोट। हमें ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा। विष्णु रामाराव के ऑर्डर फॉलो करने लगा, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो गलत है, लोग फिजूल में ही मारे जाएंगे। सर, पैसों के लिए कितने लोगों की जान का नुकसान कर देंगे। उस रात विष्णु अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी को मिला और उससे सारी बात बता दी। पर ये तो गलत है ना? हाँ, मैं सर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। ये फाइल अपने पास रखो। अगर मुझे कुछ हो गया और ये वायरस फैल गया तो ये फाइल सीधा गवर्नमेंट लेबोरेटरी के हेड को दे देना। वो सब कुछ समझ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अगले दिन विष्णु वापस लैब गया और उसने रामाराव को समझाने की कोशिश की, पर रामाराव की नजरों में लालच भरा था। रामाराव ने विष्णु को गोली मार दी और फिर वो वायरस रामाराव ने एक आवारा कुत्ते को इंजेक्ट कर दिया। अगले ही दिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर रामाराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया, मैंने इस कोरोना वायरस का एंटीडोट बना दिया। अब जल्द ही सभी मरीज ठीक हो जाएंगे। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लक्ष्मी ने देख लिया। उसे समझ आ गया कि रामाराव ने ही वायरस फैलाया है। लक्ष्मी अपने घर गई।
और उसने विष्णु की फाइल ढूंढी। फिर लक्ष्मी सीधे गवर्नमेंट लेबोरेटरी गई और वहां एक हेड साइंटिस्ट को ये फाइल दे दी। तुम्हें ये फाइल कैसे मिली? सर, मेरे बॉयफ्रेंड विष्णु रामाराव के साथ काम करते थे। रामाराव ने ही ये वायरस बनाया ताकि वो पैसे कमा सके। विष्णु ने इस वायरस का एंटीडोट बनाया था, लेकिन विष्णु को रामाराव की खराब नीयत का पता चल गया था। अब विष्णु कहाँ है? शायद जिंदा ना हो। हेड साइंटिस्ट ने अपने सारे साइंटिस्टों को वो फाइल पढ़कर एंटीडोट बनाने को बोल दिया। सभी लोग एंटीडोट्स बनाने लगे और फिर हेड साइंटिस्ट पुलिस को रामाराव की लेबोरेटरी में ले गया। पुलिस ने रामाराव को अरेस्ट कर लिया और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी, फरिश्ता निकला शैतान। ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी, रंग में उत्तम और स्वाद में सर्वोत्तम, ताजी ताजी सब्जी। गोपाल की आवाज सुनते ही उसके ठेले पे औरतों की भीड़ लग जाया करती थी। मुझे 1 किलो गोभी और 2 किलो कद्दू, मुझे 1 पालक, भिंडी और आलू। गोपाल के बगल में एक और सब्जी वाला था जो हमेशा सोचता रहता था, ना जाने ये गोपाल कहाँ से इतने अच्छे रंग और स्वाद की सब्जियां लाता है। जब भी आता है मेरा धंधा ठप हो जाता है। लगता है मुझे कोई और गांव ढूंढना पड़ेगा। गोपाल आसपास के 3 इलाकों में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करता था। गोपाल वैसे सबसे सस्ती सब्जियां खरीदता था, लेकिन फिर वो उनमें केमिकल डाला करता था। एक दिन की बात है, गोपाल के एक दोस्त ने ये देख लिया। भाई, ये सब तू क्या कर रहा है? ये सब हानिकारक हैं। कुछ हानिकारक नहीं है। मैं पिछले कई महीने से ये सब मिला रहा हूँ। अब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। पर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ग्राहकों को अच्छे रंग वाली सब्जियां पसंद है, इसलिए तो मैं सब्जियों को रंगों का इंजेक्शन देता हूँ और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए स्वाद वाला इंजेक्शन भी। मेरी बात मान, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों भला किसी की जान से खेलना? तू बेफुजूल ही घबरा रहा है। किसी को कुछ नहीं होगा। लखन ने बहुत समझाया, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। वो मिलावट करता रहा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अच्छे से हिदायत दी थी कि वो ये सब्जियां ना लें और उनका बेटा चुन्नू इन सब्जियों के आसपास भी ना आए। गोपाल सब्जियों में मिलावट करता रहा और गांव वाले हमेशा की तरह उसकी सब्जियां खरीदते रहे। एक दिन की बात है, नजदीक के एक इलाके के 2 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है और ये सब सब्जी में मिले हुए केमिकल्स की वजह से हुआ है। इस इलाके में ढिंडोरा पीट गया कि सब्जियों में मिलावट है। ये बात लखन को पता चली। वो गोपाल के पास गया। अब तो ये सब बंद कर दे। वो बच्चे मेरी सब्जियों की वजह से बीमार नहीं हुए हैं। लखन बहुत समझाता रहा, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। एक चीज जो गोपाल को पता नहीं थी कि उसका चुन्नू रोज सब्जियों में से गाजर चुराकर खाता था। पता नहीं पापा क्यों मुझे ये लाल लाल गाजर खाने से रोकते हैं। गाजर का रंग देखकर चुन्नू रोज कुछ गाजर चुराता था और अपनी दोस्त के साथ खाता था। है ना गाजर स्वादिष्ट? हाँ, और कितने लाल है ये, बहुत मजेदार। एक रात गोपाल अपनी बीवी और बेटे के साथ सो रहा था कि अचानक चुन्नू उठकर उल्टी करने लगा। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? और अरे जी देखिए, चुन्नू को क्या हो गया? गोपाल ने चुन्नू को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई, पर फिर भी उसकी उल्टी रुकी नहीं। अब इसे हॉस्पिटल ही ले जाना होगा। चलिए, जल्दी चलिए।
गोपाल और उसकी पत्नी चुन्नू को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चुन्नू के मुंह में एक पाइप डालकर उसके पेट में से सारा खाना निकाला और चुन्नू को इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके खाने की जांच करवाई गई और फिर डॉक्टर गोपाल के पास आए। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन उसे हुआ क्या डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। इसने मिलावटी गाजर खाए थे, उसी से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं ये सब्जी वाले कब बाज आएंगे, कब तक ये मासूम लोगों की जान से खेलेंगे। जब चुन्नू को होश आया तो गोपाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। बेटा, तुमने गाजर कहाँ से खाया था? पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे गाजर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं और मोंटी रोज आपके ठेले से गाजर चुरा लेते थे। ये सुनकर गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा और फिर लखन के पास गया। तू सही था, मैं लोगों की जान के साथ खेल रहा हूँ। आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मेरा खून पसीज गया। लेकिन जो बच्चे मेरी सब्जियां खाकर बीमार हुए हैं, उनके माँ बाप का भी मेरे जैसा ही हाल हुआ होगा। तुझे समझ आ गया? यही बड़ी बात है। इस दिन के बाद से गोपाल ने सब्जियों में मिलावट नहीं की। वो शुद्ध अच्छी सब्जियां बेचने लगा।